दोस्तों निफ्टी अभी लाइव है और अभी आप देख सकते हो मार्केट हमारे लेवल के पास ज़रूर आ रहा है। और जैसे मैंने बताया है दोस्तों आज की मार्केट में हम सीखने वाले हैं कि प्रॉपर ट्रेड कैसे लेते हैं लाइव मार्केट में और साथ ही स्टॉप लॉस कहाँ यूज़ करना है, टारगेट के लिए हम किस तरीके से पेशेंस के साथ वेट करना है। ये सारी चीज़ आज के मार्केट में हम लाइव सीखने वाले हैं, ठीक है? तो वीडियो को कंटिन्यू वॉच कर रहे हो तो पूरा वॉच करना, ठीक है? क्योंकि लाइव मार्केट में जो आपको सीखने को मिलेगा वो कहीं नहीं सीखने को मिलेगा, ओके? तो वीडियो को कंप्लीटली हम समझते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डेली चार्ट से और 5 मिनट चार्ट से 5 मिनट पे है ही डेली चार्ट से 4 आवर चार्ट से हम समझते हैं, उसके बाद हम ट्रेड प्लान करेंगे, ओके? तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों, क्योंकि आज की मार्केट बहुत अच्छा आपको प्रॉफ़िट देने वाला है। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल डेली चार्ट ओपन करते हैं। डेली चार्ट पे देखोगे दोस्तों एक बड़ा-सा ये कैंडल बना है, वो मैंने क्यों बना है, इसके पीछे का लॉजिक क्या था, कल का ट्रेड परसों वाला ट्रेड आप नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखना। और कल देखो दोस्तों इसने ग्रीन कैंडल बनाया है और इसके बाद में मेरे ख़्याल से ये जो लेवल है मार्केट का, इस लेवल को निकालेगा ना दोस्तों, ये जो लेवल है मल्टीपल टाइम इसने सपोर्ट लिया है, इस लेवल को निकालेगा तो आपको एक काफ़ी तेज़ी से नीचे जाते हुए मार्केट में दिखेगा। तो ये लेवल कौन-सा है मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो लेवल है दोस्तों, ये है आपका 650 का ज़ोन है दोस्तों। 650 के लेवल को निकालता है तो मार्केट में आपको तेज़ी से मिलेगा। डेली चार्ट पे मुझे दिख रहा है ये। और 5 मिनट 15 मिनट पे 4 आवर चार्ट पे देखते हैं पहले। 4 आवर चार्ट पे देख सकते हो मार्केट ऑलमोस्ट नेगेटिव हो चुका है। और यहाँ पे देखना मार्केट ही आपको एक अच्छा खासा डाउनफॉल मोमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि 4 आवर चार्ट पे देख सकते हो मार्केट ने क्या किया, एक तरह से रेजिस्टेंस लिया, मल्टीपल टाइम इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है इसने 25,800 के लेवल को, और उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे मार्केट गिरते हुए दिख रहा है। ये इसके नीचे 650 के नीचे क्लोजिंग करता है तो फिर मज़ा आ जाएगा 4 आवर चार्ट पे। लेकिन अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो है 15 मिनट के चार्ट पे क्या बन रहा है हमारा सिचुएशन। 15 मिनट चार्ट पे दोस्तों देखोगे मार्केट काफ़ी अच्छा इसने बेरिश सिंबल बनाया है और इसके नीचे ये क्लोज़ करे 15 मिनट के चार्ट पे, ये जो ज़ोन है हमारा, इस ज़ोन के नीचे क्लोज़ करता है 15 मिनट के चार्ट पे तो आपको एक ट्रेड पुट साइड को मिलेगा। लेकिन अभी ट्रेड करना बेवकूफ़ी रहेगा, अभी इतना जल्दीबाज़ी में ट्रेड लेना मेरे ख़्याल से रिस्क बहुत ज़्यादा रिस्की है, ठीक है? हम इस ज़ोन को नीचे क्लोजिंग करने का वेट कर देते हैं। ये अभी 9:15 में ये ओपन हुआ है, 9:30 में क्लोज़ हो जाएगा। एक कैंडल के बाद एक और कैंडल बनेगा, उसमें क्लोजिंग देखते हैं कहाँ देता है ये, ठीक है? और 5 मिनट चार्ट पे जब हम ट्रेड प्लान करते हैं, 5 मिनट चार्ट पे तो भी बिल्कुल वही लॉजिक है, सिंपल मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे 650 के नीचे और उसके बाद एक छोटा-सा पुलबैक लेगा तो हमारा सेटअप बनेगा और उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। इसी फ्लो में मार्केट आते गिरते हुए दिख जाएगा, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इस ट्रेड में फिर, ठीक है? मार्केट में मेरे ख़्याल से ये जो है प्रीवियस ज़ोन, ये जो लेवल है इसके नीचे क्लोजिंग दे और एक छोटा-सा पुलबैक ले और इस पुलबैक पे हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे, जो कि हमें काफ़ी अच्छा ट्रेड देगा। और ये 550 तक आते हुए दिखेगा, 450 तक, ठीक है? तो हमें इस चीज़ का वेट करना बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए। हम वेट करते हैं दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल इसके नीचे क्लोजिंग का, ओके? तो वीडियो लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक कर दो दोस्तों और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज का लाइव सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। 25,700 का आप देख रहे हो यहाँ पे पी देखो ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा मूवमेंट कर रहा है 25,700 का पी। काफ़ी सुंदर यहाँ पे मूवमेंट आपको दिख रहा है 25,700 के पी में, है ना? तो मेरे ख़्याल से मार्केट मूवमेंट करना चाहिए। मार्केट के लिए ये लेवल जो है 700 का पी में ये 160 वाला रेजिस्टेंस ज़ोन है। मार्केट इस पे पास किस तरीके से रिएक्ट करता है, यही रेजिस्टेंस यहाँ पे ये सपोर्ट लेते हुए दिखेगा 650 का। तो ठीक है ना? वेट करते हैं, देखते हैं क्या करता है मार्केट। ओके? और यहाँ पे देखोगे इनके लिए सपोर्ट का काम करेगा ये जो ज़ोन है, अब ये इस 130 का लेवल इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा।
दोस्तों मैं आज 2 लॉट से ट्रेड प्लान करूँगा। पहला एक लॉट से ट्रेड लूँगा जो कि थोड़ा दूर का रहेगा, हमारे ख़्याल से वो 25,500 550 का पी थोड़ा दूर का लेंगे पहला। उसके मैं इसके मतलब वो दूर का इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जब ये इस टाइप का एक मतलब 2 लॉट से ट्रेड करने के लिए जो है ना दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। एक बार में 2 लॉट पंच करना, समझ रहे हो ना? बहुत ही रिस्की है मतलब एट द मनी पे करोगे 10-12 पॉइंट का रिस्क हो जाता है, लेकिन थोड़ा दूर के लोगे तो 5 पॉइंट का रिस्क होगा आपका। मतलब वही स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का होगा। टारगेट भी लेकिन उसी हिसाब से मिलेगा आपको। लेकिन वो स्टॉप लॉस थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट हमारे साथ में रहेगा। उसके बाद हम एक एट द मनी पे ट्रेड बाय करेंगे। मतलब 2 लॉट से ट्रेड करेंगे अभी, ठीक है? यदि मेरे सेटअप बनता है तो। होगा तो एक साथ ही 2 लॉट मार मार देंगे, है ना? देखो मार्केट क्या करता है, 650 के लेवल के पास मार्केट क्या करता है? अभी देख सकते हो 800 से मार्केट 700 तक आ चुका है। 800 के लेवल को बहुत टाइम इसने रिस्पेक्ट किया है, मल्टीपल टाइम यहाँ पे सब रेजिस्टेंस लिया है। तो मतलब समझ रहे हो आप 800 के लेवल को देखोगे मल्टीपल टाइम इसने रेजिस्टेंस लिया है, इस ज़ोन के पास रेजिस्टेंस लिया है। कल भी उस दिन का भी मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट किया था, कल का भी मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है। 800 के लेवल पे देख सकते हो मार्केट बहुत टाइम रिस्पेक्ट किया है, बहुत ज़्यादा। तो अभी तो फिलहाल ट्रेड लेना बेवकूफ़ी रहेगा, गिरता है गिरने दो। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी के ट्रेड में, ठीक है? मेरे को सेटअप अपना सेटअप का वेट करो, ट्रेड मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो कुछ कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि मैंने कल रूल्स ब्रेक किया था, 11 बजे के बाद ट्रेड प्लान किया था, कल का लाइव सेशन नहीं देखे होंगे तो देखना। मैंने बताया था कि कल रूल्स ब्रेक किया था जिसके कारण से मुझे लॉस हुआ और 10 पॉइंट का रिस्क था लेकिन ट्रेड लेने के बाद 10-12 पॉइंट का प्रॉफिट मुझे आप काफ़ी अच्छा दे रहा था लेकिन जो मेरा टारगेट था उसके लिए वेट किया तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज देखो मार्केट क्या करता है, दोस्तों आज की मार्केट क्या करता है, आज मार्केट क्या करता है। ईएमआई देख रहे हो दोस्तों? मूविंग एवरेज देखोगे कितना मस्त इसने क्रॉस ओवर किया है और उसके बाद ये चले जा रहा है नीचे, आ ही जा रहा है ना? ईएमआई का क्रॉस ओवर भी बहुत लाजवाब है। मतलब पुट साइड का मतलब बेरिश सिंबल बता रखा है। बस यहाँ पे छोटा-सा पुलबैक ले लें ना, तो हमारे लिए एक स्टॉप लॉस का तैयारी बन जाता है। चलो स्टॉप लॉस ये हो जाएगा। अभी ख़्याल से देखोगे अभी हम एंट्री लेते भी हैं, तो स्टॉप लॉस हमारे लिए ये ज़ोन रहेगा और सबसे मेजर ज़ोन तो ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। इतना बड़ा स्टॉप लॉस कौन लेगा, है ना? इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने का, है ना? अभी यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो 146-47 चल रहा है, तो स्टॉप लॉस हमारा 120 का होगा, मतलब 25-26 पॉइंट का। इतना तो हम टारगेट बुक करते हैं। यही तो हमें गलती नहीं करना है। मार्केट एक 5 मिनट देखो, 15 मिनट चार्ट पे देखो अब मार्केट ने कैसा कैंडल बनाया है। 15 मिनट पे देखोगे दोस्तों मार्केट ने काफ़ी सुंदर इसने क्लोजिंग दिया है और मेरे ख़्याल से मार्केट में अब नीचे आना चाहिए। ये देख सकते हो काफ़ी सुंदर इसने क्लोजिंग दिया है। लेकिन 15 मिनट पे जो है ना दोस्तों
मेरे ख़्याल से यहाँ पे क्लोजिंग देता ना तो और मज़ा आता 650 के नीचे। लेकिन इसने क्लोजिंग दिया है ऑलमोस्ट 685-90, कोई दिक्कत नहीं है। हमें 5 मिनट पे ट्रेड करना है, तो 15 मिनट पे तो सही है भाई। ये क्या बता रहा है? ये क्या है? अब ये क्या हो गया? साला रिफ्रेश करने दो एक बार, क्या पता चार्ट कैसा बना हो। दोस्तों इंटरनेट का इधर जो है ना बड़ा समस्या है, तो इसीलिए जो है ना चार्ट को रिफ्रेश करना बहुत ज़रूरी बनता है। मार्केट जा रहा है, सही है, एक पुल बैक लेना चाहिए मार्केट को। देख रहे हो कितना स्ट्रांग है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 650 के नीचे क्लोजिंग, उसके बाद पुल बैक, उसके बाद एंट्री, अदरवाइज नो एंट्री। दोस्तों मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पुट साइड में क्यों है पता है? यहाँ पे कॉल साइड में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इसके पीछे का एक ही लॉजिक है, क्योंकि ये कहीं पे आप देखोगे, चार्ट देखो आप, पहले चार्ट देखो आप। आप मुझे बताओ यहाँ पे हम किस बेसिस पे हम कॉल साइड का ट्रेड बाय करेंगे? यहाँ पे कोई बेसिस ही नहीं बनता है, कोई सपोर्ट नहीं बनता है। 2 दिन का आप बोलोगे भाई सपोर्ट है, भाई 2 दिन का सपोर्ट है ये कुछ नहीं है, मार्केट के लिए कुछ नहीं है ये। एक बड़ा सा स्पाइक आएगा, मार्केट लेके चले जाएगा। कॉल साइड का ट्रेड हमारे लिए तब बेटर रहेगा जब ये 850 के ऊपर ट्रेड करे, 950 के ऊपर ट्रेड करे, 26,000 के ऊपर ट्रेड करे। तो हमारे लिए कॉल साइड का ट्रेड एक सोचेंगे। अदरवाइज़ इस बीच में कॉल साइड का ट्रेड मैं नहीं करने वाला। पुट साइड के लिए इसलिए क्योंकि देखोगे मार्केट के लिए पूरा एरिया ये खाली है। अब ये जो ज़ोन देख रहे हो ना, ये मार्केट के लिए पूरा ज़ोन खाली है। ये एरिया पूरा खाली है। तो मार्केट मुझे एक बड़ा-सा मोमेंटम देते हुए दिखेगा, तो मैं ट्रेड को होल्ड भी कर सकता हूँ, ट्रेल कर सकता हूँ, ट्रेल करके बड़ा टारगेट बुक कर सकता हूँ। इसलिए मैं पुट साइड का ट्रेड देख रहा हूँ। एक बड़ा टारगेट आपका 10 स्टॉप लॉस के बराबर हो जाता है। बस ऐसा टारगेट ही चाहिए अपने को। अदरवाइज़ तो छोटा-मोटा ट्रेड लेना तो कहीं पे घुस के ट्रेड ले सकते हो 10-12 पॉइंट, कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट में। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है थोड़ा तो। मार्केट अब इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, मतलब समझ रहे हो? मतलब मार्केट का क्लियर बता रहा है भाई मैं बेरिश हूँ, जाने वाला हूँ नीचे ही। इस लेवल को रिस्पेक्ट करने का मतलब क्या? पहले ये ज़ोन को रिस्पेक्ट किया इसने रेजिस्टेंस लेवल को, उसके बाद इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। मतलब हमारे जो ड्रॉ किया है ना ये जो लाइन, ये ऐसे नहीं ड्रॉ हुआ है, बहुत ही सोच समझ के ड्रॉ किया गया है। और यही वजह है कि मार्केट उस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, आप देख सकते हो। क्योंकि मार्केट अपने ज़ोन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है, वो जानता है कहाँ हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं। यदि इसी फ्लो में इस ज़ोन को निकाल देगा ना, तो समझ जाना कि मार्केट हाँ, आज भी वो जो है ना मतलब कंसोलिडेशन फेज़ में चले जाएगा, जैसे कल की मार्केट चले गया था कंसोलिडेशन फेज़, ठीक है?
कंसोलिडेशन फेज़ में नहीं जाना चाहिए मार्केट को। बस ध्यान रखना पड़ेगा मार्केट गड़बड़ ना करे। हुँ, हुँ। 650 के नीचे क्लोजिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो कहीं पे भी आप रैंडम ट्रेड करते हो ना, जिससे आपका डर बना रहता है। मतलब कहने का मतलब आप मान लो सपोज़ दैट अभी आप रैंडम ट्रेड कर लेते हो कहीं पे भी, थोड़ा-सा भी मार्केट रिवर्स होगा ना, तो आपका डर बन जाएगा। जैसे सपोज़ दैट मान लो आपने यहाँ पे ट्रेड किया और आप पुट साइड का ट्रेड बाय किया, लेकिन मार्केट थोड़ा-सा भी रिवर्स हो जाता है ना, तो आपका आपके अंदर वो डर क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण आप ट्रेड को होल्ड छोड़ो, आप अपना स्टॉप लॉस तक भी वेट नहीं करते और टारगेट का भी बात ही छोड़ दो। तो यही बात हो जाता है, कहीं पे आपको ट्रेड नहीं लेना है घुस के। आपको थोड़ा पैशेंस रखना है, मार्केट को एक स्ट्रक्चर बनाने देना है। आपको 40-50 पॉइंट का प्रीमियम ही कैच करना है, इसके लिए आपको बड़ा टेंशन नहीं पालने की ज़रूरत है। एक मोमेंटम मार्केट को एक डिसाइड करने दो, किधर जाना किधर है। उसके बाद आप ट्रेड लो ना, वन वे डायरेक्शन में आपको मोमेंट मार्केट देगा। शांति से बैठ के वॉच करो मार्केट को, चुपचाप अपने लेवल का वेट करो। टेलीग्राम में मैंने कोई अपडेट नहीं दिया। 1 सेकंड मैं टेलीग्राम को भूल ही जाता हूँ। मैं ट्विटर पे भी भूल ही जाता हूँ अपडेट डालने के लिए। दोस्तों क्या है ना ये मैं मार्केट में ज़्यादा एंगेजमेंट हो जाता हूँ। मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ वीडियो बना करके। 25,650 के नीचे मार्केट क्लोजिंग दे और उसके बाद एक पुल बैक ले, तो आपको ट्रेड प्लान करना है पुट साइड में। अदरवाइज़ आप वेट करके चुपचाप शांति से देखते रहो। ठीक है?
देख सकते हो मार्केट कितना सुंदर यहाँ पे ट्रेड बना रहा है। काफ़ी अच्छा इसने पुलबैक लिया और उसके बाद मार्केट जा रहा है नीचे। तो मैं चाहता हूँ यहाँ से 650 तक आए, 650 के नीचे और उसके बाद फिर से एक पुलबैक ले और वो सेटअप हमारे लिए बेहतर काम करेगा, ठीक है? मार्केट में यदि मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, तो आपको मैं दिखाता हूँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके। मार्केट ट्रेंड लाइन बना के रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं, देखना, मज़ा आएगा। ये रहा सेगमेंट, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से, मार्केट ने यहाँ से पुलबैक लिया था और ये इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट में ये सिचुएशन क्रिएट किया है। गुड। 650 के नीचे दोस्तों ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है मार्केट में। ओके, क्लोजिंग भी दे ही दे। देखोगे अभी मार्केट इसी फ्लो में कितना पॉइंट से गिर चुका है। मार्केट अभी देखोगे 723.25 से लेकर के अभी 650 तक आ चुका है। मतलब 625 तक और आना चाहिए। मतलब कहने की इससे मतलब ये बनेगा कि 100 पॉइंट का मार्केट ने मोमेंट दे चुका है और इसी फ्लो में मार्केट कभी नहीं आता है। मार्केट में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आप जो हड़बड़ा के एंट्री लेते हो ना, जल्दीबाजी में एंट्री लेते हो ना, आप मार्केट के बिहेवियर को नहीं समझते हो। मार्केट में कभी भी एक ही फ्लो में नहीं मार्केट गिरते ही रह जाता है। थोड़ा-सा पुलबैक लेता है, आपको एंट्री देता है, प्रॉफिट बुकिंग होता है और या एंट्री देने के लिए प्रॉफिट बुकिंग होता है, तो फिर से एक ट्रेड मार्केट देता है। ठीक है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जिसका ये सेटअप होगा तो वो ट्रेड करके अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी अपने सेटअप का बनने का वेट करेंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखना कभी भी मार्केट इसी फ्लो में नहीं गिरता है। सबका माइंडसेट एक ही नहीं है कि मार्केट गिर रहा है चलो सब बाय कर लो, नहीं, सबका माइंडसेट एक नहीं है, ठीक है? आपको एक चीज़ को समझना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बायर और सेलर का गेम है मार्केट। तो इसमें सबका अलग-अलग माइंडसेट होता है, ठीक है? अपने सेटअप का वेट करो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसका वेट करो। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर है 650 के नीचे मार्केट क्लोजिंग देगा, तो हमें ट्रेड प्लान करना है। इसके पीछे का लॉजिक है मार्केट में देखोगे उस दिन भी यहाँ पे ये लो लगाया था 650 का और मार्केट फिर ऊपर ही चले गया, ठीक है? कंसोलिडेशन फेज़ में और अभी मार्केट 650 के नीचे क्लोजिंग कर रहा है। जिससे क्या होगा, एक डर क्रिएट होगा, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुट राइटर होंगे, उसका डर क्रिएट करेगा उसके अंदर और वही डर हमारे लिए एक अपॉर्च्युनिटी बन के पैसा देगा, ठीक है? तो इसके नीचे जैसे आएगा तो और डेट क्रिएट होगा क्योंकि जो लोग यहाँ पे कॉल बाय करके होल्ड किए होंगे, उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होने का चांसेस है, ठीक है? तो इसीलिए वो डर क्रिएट करता है माइंड के अंदर, ठीक है? तो वो हमारा डर ही यहाँ पे पैसा बना के देता है। ऑलमोस्ट देखोगे प्रीमियम में काफ़ी अच्छा स्पाइक आया है और इसने इसके ऊपर क्लोजिंग भी दिया है। ये जो ज़ोन देख रहे हो, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है। मतलब बहुत ही अच्छा ट्रेड कर रहा है मार्केट अभी। लेकिन हमें इसी फ्लो में अभी ट्रेड नहीं लेना है। एक पुलबैक दे यहाँ पे अब तब हमें ट्रेड प्लान करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। अभी देख सकते हो मार्केट 650 पे चल रहा है, मैंने 700 का पी लगाया है।
अभी मैं इसको 650 का पी लगाता हूँ। 650 का पी देखते हो बहुत ज़्यादा महँगा है ना? 650 का पी 144 पे चल रहा है। इसके ऊपर भी इसने क्लोजिंग दिया है, ठीक है? उससे भी आपको सस्ता ट्रेड करना है मतलब मान लो आपके पास प्रीमियम कम है, पैसा कम है, तो उससे भी सस्ता ट्रेड करना है तो आप 500 का पी ले सकते हो, है ना? 25,550 का पी क्योंकि जाना तो है इसको 550 तक तो जाना ही है, डेफ़िनेटली जाना है इसको। लेकिन थोड़ा डिले करके जाएगा, जिसमें प्रीमियम बहुत तेज़ी से नहीं, बहुत धीरे-धीरे बढ़ता है। लेकिन एट द मनी ट्रेड करोगे थोड़ा इन द मनी तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है? इसीलिए ज़्यादातर लोग प्रेफ़र करते हैं एट द मनी या इन द मनी, अदरवाइज़ नो मनी। तो अदरवाइज़ कोई भी स्ट्राइक प्राइस में आपको पैसा जितना नहीं मिलेगा, जितना इसमें मिलता है क्योंकि आपको मोमेंटम चाहिए, ऑप्शन बायर हो तो मोमेंटम कैच करने के लिए थोड़ा प्रीमियम हाई मिलेगा, बेटर रहता है वही, ठीक है? अभी मैं एट द मनी का ट्रेड खोल रखा हूँ, 650 के पास मार्केट ट्रेड कर रहा है, ये एट द मनी होगी और 700 का था, इन द मनी था, ठीक है? अभी मार्केट यहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट करता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मार्केट पुलबैक ले रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, मार्केट पुलबैक ले रहा है। मैं टेलीग्राम में अपडेट कर देता हूँ, रेडी रहना, मार्केट पुलबैक ले रहा है। वेट फॉर पुलबैक। निफ्टी लाइव 675 तक आए मार्केट तो हमें यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है, अदरवाइज 20 से पुल बैक लेगा तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो दोस्तों, आप बोलोगे भैया क्या इतने सारे रूल्स लगा रखे हो। भाई रूल्स ही बेटर होता है ट्रेडिंग करने के लिए। मार्केट इस फ्लो में गिर रहा है, गिरने दो, जा रहा है जाने दो, मुझे कोई परवाह नहीं पड़ता है मार्केट कितना जा रहा है, कितना ट्रेड नहीं देगा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पुल बैक हमारा सेटअप हमारा बने तो ट्रेड करना है, अदरवाइज मार्केट गिर रहा है गिरने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक लिया था और ये मेरे लिए ट्रेड उतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि मार्केट ने देखोगे 650 का एक इम्पोर्टेंट ज़ोन था मार्केट का और ये लेवल ही बहुत ही इम्पोर्टेंट था 650, जिसके कारण से मैं वेट कर रहा था यहाँ पे पुल बैक ले मार्केट। इस बीच में पुल बैक लेकर के ट्रेड करेगा मार्केट में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? मार्केट यहाँ पे पुल बैक ले तो ट्रेड देगा, मज़ा आएगा। मार्केट पुल बैक ले रहा है दोस्तों, देख रहे हो ले रहा है, ग्रीन कैंडल बनेगा तो ट्रेड करना है।
ग्रीन कैंडल तो बनने तो दो, एक बड़ा-सा ग्रीन कैंडल बनाए ना, मज़ा आएगा। ये 120 के पास आए ना दोस्तों, ये प्रियम का चार्ट देख रहे हो 130 के पास, तो एक ट्रेड बनेगा, काफ़ी अच्छा ट्रेड बनेगा। उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है, डाउनफॉल आए थोड़ा-सा, पुल बैक यहाँ पे जैसे पुल बैक आएगा ना, यहाँ पे 650 के प्लस यानी 675 के पास ये जो लो है हमारा, इस लो को अब हम रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि मल्टीपल यहाँ पे देखोगे, इस लो के पास आए, तो हमारे लिए एक ट्रेड बनेगा, बहुत ही अच्छा ट्रेड बनेगा। अदरवाइज़ कोई इंटरेस्ट नहीं है। होप में मत ट्रेड लो, मार्केट जाना तो नीचे ही है, यहाँ पे आपका होप है। लेकिन आपका रिवर्स हो गया मार्केट आपके डायरेक्शन में ना जा करके अपोज़िट डायरेक्शन में गया तो आप फिर ट्रैप हो जाओगे। क्योंकि फिर मार्केट आपको ट्रैप कर लेगा अच्छे तरीके से। तो आप होप में रह जाओगे और गलती से और भी ज़्यादा रिवर्स हो गया तो फिर आपका स्टॉप लॉस छोड़ो, आप कुछ नहीं लोगे, आप बस भगवान भरोसे बैठे रहोगे। अब ये विनती करोगे कि चलो मार्केट हमारे डायरेक्शन में चले जाए, एक बार चले जाए, चले जाए, चले जाए। ठीक है? देख रहे हो 650 के पास मार्केट ने पुल बैक लेकर के नीचे आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरे खे इतना अब भी ट्रेड लेना बेवकूफ़ी है क्योंकि एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बनाया है इसने। ग्रीन कैंडल बनाएगा तभी तो मज़ा आएगा ट्रेड करने में। ग्रीन कैंडल एक स्ट्रॉन्ग मतलब पॉजिटिविटी देता है कि चलो भाई अब पक्का मार्केट नीचे जाएगा। आप बोलोगे भैया पुट साइड का ट्रेड में ग्रीन कैंडल का क्या काम है? भाई ग्रीन कैंडल जो होता है प्रॉफिट बुकिंग होता है, एक नए बायर आते हैं, एक नए सोच के साथ आते हैं। तो वही सोच तो यहाँ पे पैसा बना के देता है। ग्रीन कैंडल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मार्केट इसी फ्लो में गिरते चले जाएगा तो भाई क्या फ़ायदा है ट्रेड करके? मार्केट लगता नहीं है मुझे आज एंट्री देगा, जिस हिसाब से ये ट्रेड कर रहा है। नहीं देगा एंट्री तो क्या लेके जाएगा? हमारा लेके तो कुछ नहीं जाएगा, बस मेरा टाइम बर्बाद करेगा और कुछ नहीं ले बर्बाद करेगा। अब वही चीज़ तो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, नहीं लेके जाएगा, टाइम बर्बाद करेगा। दोस्तों ट्रेडिंग जो है ना इतना आसान नहीं है, जितना आप लोग सोच लेते हो, है ना? सबसे बड़ी बात है पैशंस यहाँ पे। पैशंस रखो तो ट्रेड करो। अदरवाइज़ ट्रेडिंग में मुझे कोई जो बोलोगे इंटरेस्टिंग है, वो है, वो है। बहुत इंटरेस्टिंग तब है जब आप ट्रेड में बैठे हो तब इंटरेस्टिंग बन जाता है आपके लिए वो। और ट्रेड में नहीं हो और पैशंस एंट्री नहीं मिला है तो ये बहुत ज़्यादा बोरिंग काम है। माइंड का कंट्रोल बहुत सारे चीज़ देखना होता है।
मार्केट लगता नहीं है मुझे एंट्री देगा, क्योंकि मार्केट चाहता है भाई मैं गिरते रहूँ वन वे, मतलब वन वे गिरते रहूँ। ऑलमोस्ट सेव 100 पॉइंट का मोमेंट दे चुका है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे किस बेसिस पे आप ट्रेड करोगे? 100 पॉइंट का मोमेंट दे चुका है। 725 से लेके 625, जैसे मैंने बताया था, 625 तक तो आना चाहिए मार्केट को, और फिर भी मार्केट गिर रहा है, तो फिर ये भाई ट्रेड करना बेवकूफ़ी रहेगा। मतलब मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी रहेगा। मैं नहीं ट्रेड करने वाला हूँ। गिर जाए मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा एंट्री नहीं मिलेगा तो मैं क्या ट्रेड करूँगा यार? क्या मतलब क्या ट्रेड करूँगा? एंट्री मिलेगा ही नहीं तो क्या ट्रेड करूँगा? एंट्री कम से कम तो मार्केट को देना चाहिए ना भाई। एंट्री नहीं देगा तो मैं किस बेसिस पे ट्रेड करूँगा बताओ? झरम झरम झरम, कसम तुझे कसम, चांद ले रहा है मार्केट पुल बैक दोस्तों। यही तो चाहिए अपने को, एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक। 675 के पास यहाँ पे आए मार्केट, और उसके बाद एक छोटा सा रेड कैंडल बनाए, तो हमारे लिए एंट्री होगा, वो परफेक्ट एंट्री होगा। पुल बैक विथ कंफर्मेशन। अब उसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो चलो मैं समझूंगा, चलो मैंने अपना सेटअप पे तो ट्रेड लिया, उस सेटअप में गलतियाँ क्या है, वो क्या है, वो सारी चीज़ फाइंड आउट हो जाता है। एक सेटअप फॉलो करो और उसकी गलतियों को समझो, एक सेटअप पे ट्रेड करो बस। 15 मिनट का चार्ट देखे, 15 मिनट का चार्ट पे तो भाई साहब लाल लाल कर दिया है। मतलब समझ रहे हो ना? देखो भाई ये क्या कर रहा है। दूसरा यहीं से ये सपोर्ट ले रहा है, देख रहे हो आप? देखते क्या करता है ये, यदि रेड कैंडल बनाएगा तो समझूंगा पुल बैक थोड़ा छोटा था। मतलब पुल बैक में करेक्शन होना चाहिए था थोड़ा, मतलब 30% एटलीस्ट 100 पॉइंट का मूवमेंट दिया है तो 30 पॉइंट का करेक्शन होना चाहिए था। 120 पॉइंट का मूवमेंट दिया है तो 30 पॉइंट का कितने हो जाएगा? 120 पॉइंट का 30%, 36-40 पॉइंट का करेक्शन।
मतलब एक 15 से 40.55 55 तक तो आना चाहिए। इसी फ्लो में मार्केट क्या मार्केट करना क्या चाहता है भाई? क्या लगता है मार्केट मार्केट देख रहे हो मतलब ऊपर जाने का चांस ही नहीं बन रहा है मार्केट थोड़ा भी पुल बैक नहीं आ रहा है मतलब सबका पॉइंट ऑफ व्यू निगेटिव हो चुका है सबके सबका मतलब बड़े बड़े बायर का भी सेलर का भी रिटेलर का भी सबका मतलब अब बोल रहा है भाई आप ट्रेड ले ले इस कैंडल को क्लोज करने देते तब ट्रेड प्लान मार्केट जो है ना दोस्तों ट्रेड बहुत ही आसानी से नहीं देता है 140 को ये रिस्पेक्ट कर रहा है मतलब प्रीवियस जो रेजिस्टेंस जोन था इस कैंडल के हाई का और उसको ये रिस्पेक्ट करके ट्रेड कर रहा है ठीक है मतलब कहीं न कहीं ये सही ट्रेड ही कर रहा है कहीं न कहीं बोल रहा है अब मुझे भी फोर्स कर रहा है होपफुली मतलब होपफुली कि अब भाई तुम भी ट्रेड कर सकते हो एंट्री ले सकते हो इसमें एसएल कितना गुनेगा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा लेकिन इस कैंडल को क्लोज करना बहुत इम्पोर्टेंट है ये कैंडल क्लोज कैसे करता है वो इम्पोर्टेंट है वो देखने लायक होगा इसो 50 ये कैंडल दोस्तों ग्रीन कैंडल बनाएगा ना, तभी मजा आएगा ट्रेड करने में तभी एक मतलब बहुत ज्यादा एक मन माइंड के अंदर होता है ना चलो एक बहुत अच्छा सेटअप बनाया है इसने तो उस सेटअप पे ट्रेड करने में कोई डर नहीं लगता है एक मिनट बाकी है मैं चाहता हूँ ये ग्रीन कैंडल बनाए यदि ये रेड कैंडल बना जाएगा तो भी हम यहाँ पे एंट्री लेंगे दोस्तों अब मेरा मन तो कर रहा है एंट्री लेने का लेकिन रुक जाते हैं क्योंकि एंट्री परफेक्ट बन रहा है यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे देखोगे 15 मिनट तक इसने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है तो कहीं न कहीं एक ट्रेड बनने का मतलब ट्रेड लेने का मूड तो बन रहा है लेकिन मार्केट पुल बैक नहीं लिया है ना मतलब कम से कम पुल बैक तो लेना चाहिए मार्केट को एक यार पुल बैक नहीं लिया वही हमारे लिए गलती है क्या करे क्या करे बताओ आप ही बताओ ट्रेड ले ले रुक जाओ थोड़ा रुक जा
थोड़ा थम जाते हैं। कन्फ्यूजन जोन में है अभी दोस्तों, कंफ्यूज करके रखा है मार्केट, यहाँ से भी गिर भी सकता है, पुल बैक भी ले सकता है। कंफ्यूज करके रखा है ये, मतलब समझ रहे हो। बहुत दुविधा में है अभी हम, मार्केट ने दुविधा में डाल रखा है। मेरे ख्याल से एंट्री लेना चाहिए। स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा, बहुत छोटा। चलो भाई, एक पुल बैक तो लो यार, स्ट्रांग पुल बैक रहेगा तभी ट्रेड लेने में भरोसा आता है, अदरवाइज नहीं आता यार। पुल बैक लो, मैं भी यही चाहता हूँ, पुल बैक लो। दोस्तों मार्केट पुल बैक लेने के लिए रेडी है अब, ठीक है। और ये 130 तक आए यहाँ पे, चलो भाई पुल बैक लो। मार्केट लगता है नहीं पुल बैक लेगा। चलो दोस्तों एंट्री लेते हैं अब हम भी एंट्री लेते हैं। अब मार्केट समझ में आ गया है कि मार्केट अब मतलब नीचे ही आएगा, ठीक है। तो 1 मिनट बाकी है कैंडल क्लोजिंग का, ठीक है। हम भी एंट्री लेते हैं अब, ठीक है। 1 मिनट बाकी है। ये कैसे क्लोजिंग करेगा भाई, मैं चाहता हूँ यार पुल बैक ले यार। साला मतलब डर क्रिएट कर रहा है माइंड में, देख रहे हो, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे तो फिर मुझे ट्रेड नहीं मिलेगा, और दूसरी बात पुल बैक नहीं लेगा तो फिर ये मार्केट ट्रैप कर देगा। तो क्या फ्लो करे भाई, सेटअप का फ्लो करना चाहिए ना, सेटअप फ्लो करना चाहिए, उसके हिसाब से तो सेटअप फ्लो करना चाहिए। मतलब पुल बैक होप में नहीं लेना है, इसका मतलब तो यही हुआ। दूसरा साला फंसा के रखा है। 130 तक आना चाहिए मार्केट को, मार्केट आ रहा है भाई, आ रहा है। और ये इसने हमारे ट्रेंड लाइन को भी टच कर दिया भाई। इसमें मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, इसने ट्रेंड लाइन को टच किया है, मतलब ये इस लेवल तक आएगा। यही तो कमाल की चीज है मार्केट का।
इस लेवल पे आएगा ना दोस्तों तो मैं देखो क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। अब मार्केट मुझे ट्रेड दे देगा पक्का। ये यार मैं क्या कर देता हूँ यार, मिस्टेक हो जाता है। मार्केट में अब ट्रेड बन रहा है पक्का दोस्तों। अब यहाँ पे ट्रेड लेना बनता है। क्या बात है भाई, पुल बैक लिया है, स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया है मार्केट ने। और यही पुल बैक तो हमारे लिए एंट्री का कारण बनेगा। दोस्तों 15 मिनट चार्ट पे क्या कर रहा है भाई, देखे 15 मिनट चार्ट पे। मस्त मस्त कैंडल बनाया है इसने 15 मिनट पे भी। मार्केट लिक्विडिटी नहीं ले लिया हो सेलर का ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है मार्केट सेलर का लिक्विडिटी नहीं ले लिया हो फिर ये ऊपर जाते ही रह जाएगा समझ रहे हो 130 के पास मार्केट के नीचे नहीं जाना चाहिए, 130 के नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है तो फिर सब सिस्टम पे क्लोज। फिर सेलर का इसने लिक्विडिटी लिया है दोस्तों थोड़ा हंसी आ रही है लेकिन मजा आ रहा है। ट्रेड ट्रेड देखने में भी मजा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे सेलर का लिक्विडिटी लेगा ना मार्केट, तो फिर ये समझ जाना फिर ऊपर चले जाएगा अब ये। काफी इंपोर्टेंट जोन पे है मार्केट, अब इसके पास रेजिस्टेंस लेना चाहिए मार्केट को। ऑप्शन है दोस्तों, क्या है ना, आप यदि इसमें फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते तो आप यहाँ पे एंट्री लेते तो कोई डर नहीं। आप अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे होल्ड कर देगा ना मार्केट 15-20 मिनट, 15-20 मिनट ट्रेड कर देगा ना इसी एक ही जगह पे, तो फिर प्रीमियम जीरो हो जाएगा आपका। मतलब प्रीमियम डिके हो जाएगा कहने का मतलब। 130 पे जो अभी बाय करोगे, मान लो मैं यहाँ पे काफी अच्छा ट्रेड बना, मैं यहीं पे ऑर्डर प्लेस करूंगा, जिससे मेरा स्टॉप लॉस भी छोटा होगा और मुझे होप भी मिलेगा काफी अच्छा। मतलब ट्रेड भी मिलेगा काफ़ी अच्छा, मेरे को कोई डर नहीं लगेगा। लेकिन यही होता है ना दोस्तों, यदि ये मान लो सपोज़ दैट ये रहता, कहने का मतलब ऐसा सिस्टम जैसे फॉरेक्स वगैरह में वो ट्रेड करते हैं, गोल्ड वगैरह में ट्रेड करते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, उसमें आपको पता होता है कि मार्केट में मैंने यहाँ पे एंट्री लिया है, तो मार्केट इसके पास जाएगा तो स्टॉप लॉस हिट होगा। लेकिन आप यहाँ पे एंट्री लिए हो, अब मार्केट एक ही जगह पे यहाँ पे ट्रेड कर दिया है, आपने 120 का स्टॉप लॉस लगा रखे हो, तो मार्केट लेके चले जाएगा झटके में। समझ रहे हो ना? ऐसा हो जाता है यहाँ पे। ऑप्शन है प्रीमियम डिके होने लगता है। ये बहुत रिस्की है भाई। जो आप देख रहे हो ना ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की है। इसमें लोग बहुत कम ही पैसा बनाते हैं। इसलिए फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत अच्छा है। अपने इंडिया में इल्लीगल कर रखा है। बाकी पूरा दुनिया चला रहा है इसको। फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा है। बाकी अपने इंडिया में ही इल्लीगल कर रखा है। मतलब जो चीज़ गवर्नमेंट को समझ में नहीं आता है उसको बैन कर दो भाई। गवर्नमेंट भी हमारा ऐसा ही है। अभी जस्ट फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है ट्रेडिंग इज स्पेकुलेशन, मतलब सट्टेबाजी है ये। बताओ मार्केट को सट्टेबाजी बना दिया है इसने। ट्रेडर को सट्टेबाजी बना दिया। हम लोग सट्टेबाज है भाई। सट्टेबाज भी है तो ट्रेडिंग, सट्टेबाजी भी हमें ध्यान से लगाना पड़ता है। अब ये ट्रेड बनाए, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाए, पुल बैक बहुत अच्छा लिया है दोस्तों इसने। यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई, बस मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूँ।
मार्केट ने पुल बैक लिया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया है मार्केट ने। लेकिन मार्केट यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाए तो हमारे लिए एक ट्रेड बनता है। अदरवाइज़ कोई ट्रेड नहीं बनते हुए दिख रहा है मुझे। मार्केट लिक्विडिटी ले लिया है कि मुझे भी तो यही डाउट लग रहा है। क्योंकि ये जो वीक क्रिएट किया है ना मार्केट ने लिक्विडिटी लिया है मार्केट इस वीक में, मुझे यही सबसे बड़ा डाउट लग रहा है कि ये वीक जो बनाया है ना, ये बहुत बड़ा डेंजर वीक बना दिया है। ये लिक्विडिटी वाला गेम क्रिएट कर दिया है। चलो एक ट्रेड यहाँ पे लेते हैं दोस्तों, ठीक है? मैं एक ट्रेड लेता हूँ यहाँ पे पंच करता हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। ओ भाई मैं 500 650 का लेना चाहिए था दोस्तों, 550 का बाइक करा गया 93 रुपये पे। 550 का पी बाई हो गया दोस्तों, मैंने मोबाइल से ऑर्डर मारा था। इसमें मैं स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊँ? चलो 550 का पी खोलते हैं। 25 550 का पी। ओ भाई यार, क्या यार, मिस्टेक पे मिस्टेक। 650 का एंट्री लेना चाहिए तो 550 का एंट्री ले लिए। इसमें जो स्टॉप लॉस लगेगा 93 को लिए हैं, तो 83 का स्टॉप लॉस लगाते हैं, है ना? चलो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते हैं इसमें। दोस्तों मैं इसमें स्टॉप लॉस 83 का दोस्तों सिस्टम में डाल के रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। तो मेरे ख्याल से लगाना चाहिए स्टॉप लॉस इसमें। और इस ट्रेड को दोस्तों यदि हमारे डायरेक्शन में ये मूव कर देगा, रेड कैंडल बना देगा, तो हम यहाँ पे टेलीग्राम में ट्रेड देंगे, ठीक है? कन्फर्मेशन के साथ टेलीग्राम में। लेकिन ये मैंने ट्रेड लिया, मेरे को लगा कि मार्केट अब यहाँ से नीचे जाने वाला है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ज़ोन है, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लेगा तो मैं अपना पोज़ीशन कट कर दूँगा। जैसे ही इसने 675 को ब्रेक करेगा, मैं अपना पोज़ीशन कट कर दूँगा। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा फिर इस ट्रेड में, ठीक है? कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा फिर इस ट्रेड में मुझे। कोई मतलब ट्रेड लेके कोई फ़ायदा नहीं है फिर इस ट्रेड में। मैं जो भी पोज़ीशन है, मैं 10 पॉइंट तक एसएल का वेट नहीं करूँगा। जैसे ही इसने 675 को ब्रेक किया, मैं अपना स्टॉप लॉस कट कर दूँगा। स्ट्रिक्ट रूल के साथ पोज़ीशन कट कर दूँगा भाई। मार्केट चाहता है कि मैं पोज़ीशन कट कर दूँ। मुझे कन्फर्मेशन का वेट करना चाहिए था, इतना देर वेट किया तो। उम, दोस्तों लगता है मार्केट मैं अब ट्रेड कट कर दूँगा दोस्तों। ये 675 के लेवल को ब्रेक कर दिया है, ठीक है? मेरा स्टॉप लॉस के पास से मार्केट 86 85 चल रहा है, स्टॉप लॉस 83 का है। कट कर दो भाई, कोई फ़ायदा नहीं है इस ट्रेड में। रुक जाओ भाई, स्टॉप लॉस लेके जा तू यार, लेके जा साले, और कुछ नहीं कर सकता है। 83 चल भाई रिवर्स हो जा यार। होप में फिर वही 83 के पास आ गया दोस्तों, भाई साहब।
मार्केट देख रहे हो ऑप्शन है दोस्तों, प्रीमियम इतना तेज़ी से बढ़ता करता है ना, मतलब समझ रहे हो ना आप? मुझे कन्फर्मेशन का वेट करना चाहिए तभी ट्रेड लेना चाहिए था। मिस्टेक, मिस्टेक। कुछ नहीं कर सकते अब दोस्तों, कुछ नहीं कर सकते। पोज़ीशन कट ही करना पड़ेगा, उसके अलावा आई हैव नो ऑप्शन। एक तो स्ट्राइक प्राइस गलत चूज़ हो गया। मार्केट ने लिक्विडिटी लिया है दोस्तों, काफ़ी मतलब भाई साहब क्या कर रहा है मार्केट? ये क्या कर रहा है दोस्तों? यार, ये तो फँसा के रखा है मुझे। ये मिस्टेक पे मिस्टेक, मिस्टेक पे मिस्टेक। जाना तो है मार्केट को नीचे ही, लेकिन मार्केट जो है ना बहुत भाई बहुत ही बेदर्दी मतलब बहुत ही बेरहम मार्केट है बहन तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मार्केट ने मुझे ट्रैप करके रखा है दोस्तों। मैंने स्टॉप लॉस लगाया नहीं था सिस्टम में, लगाने ही वाला था। मैं वेट कर रहा था बस कंफर्मेशन का। और देख सकते हो मेरा मैं पोजीशन कट कर देता हूँ दोस्तों, है ना? होप मेरे नहीं रहने का। लेकिन जब इतना वेट कर लिया तो एक भाई मतलब मैं क्या करूँ? मैं अब नहीं रुकने वाला। ये भाई 50 पॉइंट ले गया मेरा। अब इंडेक्स का 50 पॉइंट भाई, प्रीमियम का अभी तो 10-15 पॉइंट लेके गया। लॉस में ट्रेड को होल्ड करना बहुत बड़ा रिस्की होता है दोस्तों। मुझे लगता है पोजीशन कट करना ही हमारे लिए बेटर रहेगा। चलो कट कर देते हैं, है ना? मुझे यहाँ पे कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है, कोई सूरज का किरण नहीं दिख रहा है भाई यहाँ पे, ठीक है? कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है। प्रीमियम बहुत तेज़ी से 675 को ब्रेक किया, बहुत तेज़ी से प्रीमियम डिके हो गया। दोस्तों माइंड काम ब्लॉक हो गया मेरा, समझ लो एक तरफ से। बहुत तेज़ी से डिके हो गया था। जो भक भोसड़ी के। अब मैं ट्रेड नहीं करूँगा दोस्तों। तो एक तो स्ट्राइक प्राइस गलत हो गया है, कन्फर्मेशन का वेट नहीं करना। मतलब मेरा माइंड मैं अब ट्रेड नहीं करूँगा। मैं रियली बता रहा हूँ दोस्तों, पेनफुल ट्रेड है आज के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से मार्केट मुझे कुछ दे नहीं रहा है।
एक तो स्ट्राइक प्राइस 650 का लेना चाहिए था, 550 का ले चुका हूँ। लिया गया ऑर्डर से। जल्दीबाजी में ऑर्डर कहाँ पंच करना चाहिए, क्या हो गया? ₹1000 का लॉस दे दिया मार्केट में। अब मैं ट्रेड नहीं करूँगा दोस्त। जाना है मार्केट को ओवरऑल नीचे ही। ₹1000 का लॉस दे दिया इसमें। इतना पैशेंस रखा, बस एक 5 मिनट खातिर मैं इम्पैशंस हो गया, बताओ यार। हद हो गई हमारी तो। 5 मिनट के लिए मैं इम्पैशंस हो गया, बताओ। जहाँ पे मैंने पोजीशन कट किया वहाँ से मार्केट देखो रिवर्स होना स्टार्ट हुआ है। मतलब आप समझ रहे हो ना? ये कैंडल जो है ना, रेड बनता है तो मैं एक ट्रेड और प्लान करूँगा यहाँ पे। इसी स्ट्राइक प्राइस को लूँगा। ये कैंडल यहाँ पे रेड बनता है तो एक और ट्रेड लूँगा। देखते हैं। रेड बनने दो पहले। यहाँ पे ग्रीन बनने दो उसके बाद। क्योंकि ये सपोर्ट मुझे दिख रहा है। मार्केट को यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। ये सपोर्ट मुझे दिख रहा है मार्केट में यहाँ पे। 3 मिनट हो चुका है। मार्केट अभी रेड कैंडल ही बनाएगा। एंट्री लेते हैं, है ना? 75 का स्टॉप लॉस रहेगा। देख रहे हो दोस्तों, ये गलत हो रहा है मेरे साथ। ये गलत हो रहा है। ये मेरे साथ ही हो रहा है ऐसा। मैं लिमिट ऑर्डर लगा के रखता हूँ। 80। ए भाई, क्या है यार? 73, 93।
दोस्तों ट्रेडिंग जो है ना उतना आसान नहीं है ट्रेड करना, है ना? बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ट्रेडिंग। जितना आसान आप देखते हो ना उतना नहीं है। इतना आसान होता ना तो सभी पैसे बना लेते यहाँ पे। मार्केट में मेरा स्टॉप लॉस शुरू में 83 पे स्टॉप लॉस लगाता तो मेरा हिट हो जाता। 73 का स्टॉप लॉस लगाता तो नहीं होता। मतलब यहाँ पे मुझे ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करना चाहिए था। गलती पे गलती मैं कर रहा हूँ। मेरे मन नहीं कर रहा अब ट्रेड करने का यार, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा है। नई ट्रेड देने का मन कर रहा है। ये 4 दिन से दोस्तों मेरा परेशान हो चुका हूँ। 4 दिन से ना मार्केट पैसा दे रहा है, ना कुछ कर रहा है। दोस्तों क्लोज़ करते हैं। मुझे नहीं लगता है मार्केट मुझे दोबारा एंट्री देगा अब यहाँ पे, ठीक है? और एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, मेरा रीज़न यही था, सबसे बड़ा गलती मैं यही करता। इतना देर पेशेंस रखा, सिर्फ़ 5 मिनट का पेशेंस नहीं रखा है, ये सबसे बड़ा मेरी गलती थी। मुझे लगा यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेगा और एक बड़ा-सा रेड कैंडल बनाएगा, जैसे यहाँ पे बनाया है। लेकिन मतलब प्री ट्रेड मैंने एग्ज़ीक्यूट कर दिया बिना कन्फर्मेशन का। कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था इस ट्रेड पे और मार्केट ने यहाँ पे गया और इस ट्रेड पे मैं बस थोड़ा-सा और होल्ड करता तो मैं ट्रेड में अभी मेरा सही चल रहा होता। लेकिन
मुझे लगा कि मार्केट इस तेज़ी से ब्रेक करेगा तो फिर मेरा लेके जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे छोटा-सा ब्रेक नहीं आया, प्रीमियम इतना तेज़ी से गिर गया। आप देख सकते हैं प्रीमियम इतना तेज़ी से गिर गया, मतलब हद हो गई है यार मार्केट की। मैं इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग मत करो दोस्तों, बंद कर दो, ये बर्बाद कर देगा आपको। ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है हम सभी के लिए। एक चीज़ पे आप डिपेंडेंट मत रहो यार, ऑप्शन ट्रेडिंग में आप डिपेंडेंट मत रहो, बर्बाद कर देगा ये। ईज़ी नहीं है भाई, ईज़ी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये जो आप देख रहे हो ना, ईज़ी नहीं है। इतना आसान आप जो समझते हो उतना आसान नहीं है ये। रूल्स ब्रेक करना, बराबर रूल्स ब्रेक हो रहा है। कंटिन्यूअसली 3-4 दिन से मेरा रूल्स ब्रेक हो रहा है। कल भी मेरा रूल्स ब्रेक हुआ, आज भी मेरा रूल्स ब्रेक हुआ, इससे पहले भी मेरा रूल्स ब्रेक हुआ था। बराबर कंटिन्यूअसली रूल्स ब्रेक हो रहा है। देखो मार्केट कितना तेज़ी से रिवर्स दे रहा है। साला 93 पे बाइंग किया, 73, 80, 78 पे सेल कर दिया। 15 पॉइंट का लॉस। दोस्तों सिस्टम क्लोज़ करते हैं। मैं किल स्विच मार देता हूँ सिस्टम में, अब मुझे ट्रेड नहीं करना है। अब मुझे 1 हफ़्ते ट्रेड नहीं करना है। मैं अपने डिसीज़न ले लिया हूँ दोस्तों, 1 हफ़्ते से मैं अब ट्रेड नहीं करूँगा। वर्चुअल में ट्रेड करूँगा, बाकी वर्चुअल कहने का मतलब मैं डेली लाइव वीडियो बनाऊँगा आपके लिए और वैसे अब ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है? क्लोज़ करते हैं सिस्टम भाई। ऐसी ट्रेड से क्या करना भाई? कैंसल करो ऑर्डर, कैंसल ऑर्डर हो गया। अब सिस्टम को क्लोज़ करो। दोस्तों जब तक आप हमेशा ध्यान रखना दोस्तों ट्रेडिंग जो है ना ऑप्शन ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए वो हमारे पास अभी नहीं है जिसके कारण से देख रहे हो मैं एक ट्रेड ही करता हूँ उसके बाद दूसरा ट्रेड एक ट्रेड में लॉस हो जाता है दूसरा ट्रेड लेने की हिम्मत नहीं करता है ठीक है तो वो सफिशिएंट अमाउंट आपके पास होना चाहिए जिससे आप ट्रेड में प्रॉपर एक रिस्क के साथ 2-3 ट्रेड करोगे जिसमें एक ट्रेड आपका काफ़ी अच्छा जाएगा और वही ट्रेड आपको दोनों ट्रेड से प्लस हो जाए। ठीक है? तो उस चीज़ को ध्यान में रख के हमें ट्रेड करना चाहिए और अदरवाइज़ मैं बताऊँ तो आज भी मैंने रूल्स ब्रेक किया जिसके कारण से मेरा लॉस हो गया। ये ट्रेड मेरे यहाँ पे कन्फर्मेशन का वेट करना चाहिए था, यहाँ पे कन्फर्मेशन का वेट नहीं किया, मैंने ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट कर लिया जिसके कारण से देख सकते हो मैं यहाँ पे ट्रेड ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट करने का चाहा लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है? तो अब आज से मतलब कहने का मतलब सिंपल है, जब तक आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ना हो तब तक आप ट्रेड मत करो। ठीक है दोस्तों, तो आज यही रहते हैं, क्लोज़ करते हैं सिस्टम। वैसे वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है?